देख बाबू, इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था एपी का, ठीक है। इस क्लास में हमारी बारी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर एपी का कॉन्सेप्ट नहीं समझे हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके समझ लेना, वीडियो को देख लेना। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो आप सभी को मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल पे स्वागत है। देखो, सबसे पहले एपी का क्वेश्चन देखते हैं। एपी में मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं एपी दिया गया 3/2, 1/2, -1/2 और माइनस का 3/2। हमें निकालना ए और डी। ए को क्या कहते बाबू? प्रथम पद, जिसे फर्स्ट टर्म, ए को फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। डी को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसे क्या कहते हैं? सार्वंतर। यानी जब एपी का जो शुरू में पद होगा वही क्या कहलाएगा? ए, प्रथम पद। ए की वैल्यू क्या आ गया? 3/2, 3/2। कॉमन डिफरेंस, जो सार्वंतर निकालना होता था, कोई दो लगातार टर्म को क्या कर सकते थे? माइनस कर सकते थे। मान लो दूसरे को लेंगे तो किसे माइनस करना पड़ेगा? पहले को। अगर मान लो इसमें चौथे पद को ले रहे हैं तो किसे माइनस करना पड़ेगा? तीसरे को। अगर तीसरे को ले रहे हैं तो किसे माइनस करना? दूसरे को। क्या सबके बीच कॉमन डिफरेंस अलग अलग आएगा? नहीं आएगा। कॉमन डिफरेंस एपी में क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम मान लो किस में निकाल रहे हैं? दूसरे माइनस पहले, दूसरे माइनस पहले। दूसरा पद क्या था? 1/2 माइनस पहले पद क्या है? 3/2। नीचे की वैल्यू सेम, तो 2 का एलसीएम 2, 2 से 2 एक बार में, ऊपर 1 से गुना तो 1 गुना 1, माइनस 2 से 2 एक बार में, यानी ऊपर भी 1 से गुना। 1 में 1 से गुना हुआ तो 1, 3 में 1 से गुना हुआ तो 3/2। 1 में से 3 गया, किसकी साइन ज़्यादा है? माइनस का। माइनस 3 में से 1 गया 2, 2/2। 2 से 2 कटा, बचा 1 तो -1। अगर किसी का कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर सकते हो बाबू, क्या आएगा? -1 आएगा। क्या आएगा? -1। अगर नहीं विश्वास है तो कोई और निकाल के चेक कर लो। डी बराबर, मान लो A3 माइनस क्या निकाल लें? A2। A3 माइनस A2। देख बाबू, A3 की वैल्यू क्या था? माइनस का 1/2 और A2 की वैल्यू क्या है? 1/2 माइनस A2 की वैल्यू 1/2। नीचे की वैल्यू सेम, नीचे की वैल्यू सेम तो ऊपर की वैल्यू भी सेम। -1 कितने माइनस? -2/2। 2 से 2 कटा, -1। क्या डिफरेंस चेंज हुआ? नहीं। तो जब भी हमें प्रथम पद निकालना हो और डिफरेंस निकालना है तो प्रथम पद को एपी का फर्स्ट में रहेगा। डिफरेंस अगर कोई भी टर्म ले रहे हैं तो उससे जस्ट पहले वाले को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पहले क्वेश्चन इस टाइप का क्लियर हुआ। दूसरे क्वेश्चन में कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जहाँ पे इंग्लिश में TH टर्म हो या हिंदी में वा पद लगा हो, वा पद लगा हो या इंग्लिश में क्या हो? TH टर्म हो, TH टर्म हो, तो किसकी वैल्यू निकालते हैं? AN की। किसकी निकालते हैं? AN की। अब AN इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था बाबू? A + N-1 × D। कौन सी टर्म निकालना है? कौन सी टर्म? यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। a की वैल्यू 10। जब 10 निकाल रहे हैं तो A + n की जगह 10 - 1 × का D, यानी A 10 इक्वल टू बाबू A + 10 में से 1 गया 90। यानी ध्यान से देखो, जब 10वां, कल भी बताए थे, जब 10वें पद होगा तो यहाँ पे 1 कम करके 1 के साथ D का गुना कर लेंगे। अगर यहाँ मान लो कि 49 रहता तो A + 48D, A + 48D। अगर यहाँ पे 100 रहता तो A + 99D। यानी यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, वैल्यू रखते हैं। A10 इक्वल टू A की वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है? 2 + 9 × D की वैल्यू सेकंड माइनस फर्स्ट, 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5। पहले प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। 2 तो 2, 9 45,
45 और 2 47। डाउट क्लियर है? यानी जहाँ पे कहीं पे TH टर्म आ जाए या वह पद आ जाए तो क्या निकालना? AN निकालना। क्या निकालना? AN। फॉर्मूले A + n - 1 इंटू D। इतना करने से अच्छा अगर यहाँ पे दसवां है तो कितने D हो गया? 9 D। डाउट क्लियर है? तीसरे क्वेश्चन में देखो बाबू, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। 4 ऑप्शन रहेगा A, D, N, AN, ठीक है। इसमें से कोई 3 टर्म गिवन होगा और एक टर्म गिवन नहीं होगा, उसकी वैल्यू हमें निकालना होगा। जैसे देखो A प्रथम पद फर्स्ट टर्म दिया गया -18, क्या D की वैल्यू है? नहीं है। N की वैल्यू हमें दी है और AN की वैल्यू क्या है? 0। क्या दिया गया? AN दिया गया है। AN से चलते हैं। AN इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताएं? A + n - 1 इंटू D। AN की जगह क्या रखे बाबू? AN की जगह 0। देख, जो हमें क्वेश्चन कहता है ना, मैथ्स पढ़ना बिल्कुल आसान है। जो क्वेश्चन कहता है उस तरह से चलते जाना, आगे की स्टेप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। A की वैल्यू -18 प्लस n की जगह 10 - 1, D की जगह हमें नहीं पता, माइनस का 18, ये साइड कौन सी 18 प्लस का 18, यानी 0 था और ये साइड -18, ये साइड +18 इक्वल टू, देख बाबू 10 में से 1 गया 9D। देख 0 और 18 को प्लस करेंगे 18 इक्वल टू 9D। ये 9 के साथ D गुना में है तो दूसरे साइड किस में जाएगा? बटे में। दूसरे साइड बटे में, यानी 18/9 इक्वल टू D। यानी D की वैल्यू क्या आ गया बाबू? 9 में से 18 गया 2, D की वैल्यू क्या आ गया? 2। अगर इसमें से कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होगा तो हम निकल जाएगा। जैसे यहाँ से D गिवन नहीं था तो D को निकाल लिए। मान ले कि हमें A गिवन नहीं होता तो A की वैल्यू निकल जाता। ऐसे क्वेश्चन से क्लियर हुआ। जो गिवन रहेगा उसकी फॉर्मूले से चलना। ये 3 क्वेश्चन में कोई डाउट है कि एक बार फिर से समझाएं? तब तक स्क्रीनशॉट ले लेना लिखने के लिए। आगे चलते हैं। पहले में देखो बाबू, पहले में जो AP है उसका A की वैल्यू हमें फर्स्ट में गिवन रहेगा 3/2। D निकालने के लिए मैंने बोला कोई भी टर्म ले सकते हो, लेकिन उसमें से माइनस जस्ट एक पहले वाला करना। क्या करना? जस्ट पहले वाला। जैसे मान ले A2 ले रहे हैं तो माइनस उससे पहले वाले कर रहे हैं A1। अगर मान ले 3 ले रहे हैं तो उससे माइनस क्या कर रहे हैं? A2। लेकिन इतने नहीं, कोई एक वैल्यू को चेक करना है। ऐसे D मत निकालते रहना, क्योंकि जो AP का D होता है वो हमेशा फिक्स यानी कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर एक में -1 आया तो सब में क्या आएगा? -1 आएगा। डाउट क्लियर है? चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देख क्वेश्चन को ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये समझ में आ गया, क्वेश्चन करके आ जाओगे। पहले क्वेश्चन को पता है पेपर में पढ़ने की कोशिश करना। देख हमें कह रहा है कोई एक AP दिया गया 3, 8, 13 और 18। कौन सा पद यानी विच टर्म, कौन सा टर्म यानी विच टर्म 78 यानी 78 है। कौन सा पद यानी n की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? n का। क्या कौन सा पद यानी लास्ट टर्म हमें गिवन है? लास्ट टर्म गिवन है। जो जो गिवन है उसे लिख लो। सबसे पहले क्या गिवन है? a की वैल्यू 3, D सेकेंड माइनस फर्स्ट 8 - 3 5। देख बाबू हमें n की वैल्यू, कौन सा पद इंग्लिश में कहें तो विच टर्म, हमें यानी n की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हमें वैल्यू पता है 78, यानी लास्ट वैल्यू पता है। n की वैल्यू क्या है? 78। जब लास्ट वैल्यू पता है तो इससे फार्मूला अप्लाई कर लें। n इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? A + n - 1 इंटू D। n इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। आगे चलते हैं बाबू। an की वैल्यू क्या है? बस यही 3-4 बच्चे पढ़ने आया, बाकी कहाँ हो? देख a की वैल्यू क्या है? 3। a की वैल्यू 3। n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, n - 1। D की वैल्यू देख बाबू, जो प्लस का 3 है इसके आगे कौन सी साइन है? प्लस। बराबर के दूसरे साइड माइनस।
78 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 5, इससे घटा तो कितना आया 75 n माइनस 1 इंटू 5, ये गुना में 5 है, गुना दूसरे साइड किस में जाता है बटे में, यानी 75 बटे 5 n माइनस 1। देख बाबू वैल्यू काटते हैं, 5 से 7 कितने बार में आएगा, एक बार, मतलब 7 से कम। यहाँ पे तो 15 पचे 75, कितना आया 15 माइनस का 1 ये साइड प्लस का 1 इक्वल टू n, यानी n इक्वल टू 16 पद। टोटल n की वैल्यू कितनी है बाबू 16, यानी जो 78 है और एपी का ये कौन सा पद 78 है बाबू 16वां, यानी लिख सकते हैं एपी का लास्ट 16वां पद क्या है 78 है, यानी 16th टर्म ऑफ एपी इज 78। डाउट क्लियर है, यानी किसी भी क्वेश्चन में पूछेगा कौन सा पद 78 है तो इस तरह से निकल जाएगा। आगे चलते हैं बाबू, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, बहुत ज़्यादा। क्यों, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। जैसे लिखा गया एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है तो क्यों, अगर नहीं है तो भी क्यों, रीजन बताना है। सबसे पहले चलते हैं जो जो गिवन है उस डाटा को लिखते हैं। देख बाबू सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए कितना है 11, डी निकाल, सेकंड माइनस फर्स्ट 8 माइनस का क्या इसमें कहीं n की वैल्यू गिवन है, नहीं है, n की वैल्यू गिवन नहीं है। लास्ट टर्म हमें गिवन है कितना है माइनस 150, n इक्वल टू माइनस का 150। देख बाबू कभी भी चेक करने के लिए आ जाए, कभी भी चेक करने के लिए आ जाए एक पद यानी 1 टर्म ही जीतना, तो उस कंडीशन में n की वैल्यू निकालना है। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर यानी पूरी तरह से गिनती की संख्या में ना आए, अगर मान ले बटे में आ जाए या डेसिमल में आ जाए तो वो पद नहीं होगा, अगर n की पूरी वैल्यू आएगा तब वो कहलाएगा, अगर n की पूरी वैल्यू नहीं आएगा तो वो पद नहीं कहलाएगा। जैसे चेक करते हैं, सबसे पहले an गिवन था तो an इक्वल टू लेते हैं, an इक्वल टू क्या हुआ बाबू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या लिए माइनस 150, चल बता a की जगह क्या रखे 11 प्लस n की वैल्यू गिवन नहीं है n माइनस 1, d की जगह क्या लिए माइनस का 3, क्या लिए माइनस 3। देख बाबू प्लस का 11 ये साइड माइनस का 150 माइनस का 11 n माइनस 1, ये गुने में है तो ये साइड बटे में आ गया माइनस का 3। देख बाबू जोड़ 0 1 1 5 1 6 1 माइनस का 161 बटे माइनस का 3 n माइनस 1, ये क्या हो गया कैंसिल, तो 161 बटे 3 माइनस का 1 ये साइड प्लस का 1 इक्वल टू n, अर्थात n इक्वल टू आ गया 161 बटे 3 प्लस का 1। क्या ये वैल्यू पूरी तरह से आ रहा, n से भाग दो, n की वैल्यू अगर दे रहे हैं 3 पचे 15, 1 बचा 1 11 यानी 3 3 आई 9, 2 बचा, फिर डिवाइड नहीं लगा पॉइंट, 3 6 18, फिर से क्या बचेगा 2, 3 6 18 प्लस का 1, मान ले डॉट यानी n इक्वल टू 1 प्लस 53 यानी मान ले 54.66। क्या कभी n की वैल्यू पॉइंट में होगी, नहीं होगी। जब भी n की वैल्यू चेक करने के लिए आएगा तो यहाँ पूरी तरह से नंबर आनी चाहिए। जैसे अगर ओनली 54 आता तो ये टर्म होता, अगर मान ले 60 आता ओनली तो टर्म होता, लेकिन ये किस में आ रहा है पॉइंट में यानी डेसिमल में। तो लिख देंगे यह आंसर क्या लिख देंगे, एपी का एक पद माइनस 150 नहीं है,
क्यों नहीं है? रीजन लिख दो, क्योंकि n का वैल्यू पूरी तरह से नेचुरल नंबर नहीं है। n की वैल्यू दशमलव में आ रहा है। किस में आ रहा है? दशमलव में, डेसिमल में, जिस कारण से ये एपी का टर्म नहीं है। डाउट क्लियर हुआ? देख बाबू, जब भी इसमें कौन सा टर्म यानी विच टर्म पूछेगा तो उसमें n की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना? n का। जब भी ऐसे पूछ दे कोई पद 150 है, कुछ भी आ जाए, उसमें n की वैल्यू निकालना, लेकिन n की वैल्यू डेसिमल में नहीं आना चाहिए, n की वैल्यू बटे में नहीं आना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या आएगा? मान ले n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कुछ भी, और n की वैल्यू कभी माइनस में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो नंबर गिनेंगे ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो n की वैल्यू माइनस नहीं होगा, बटे में नहीं होगा, फिर डेसिमल में नहीं होगा। 3 कंडीशन में n की वैल्यू नहीं होगा। अगर नेचुरल नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, तो वो टर्म कहलाएगा। डाउट क्लियर है? आगे देख बाबू, हमारे पास कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे? 5। अब हमारी बारी आई और आगे बढ़ने की। देख, छठे क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन, धीरे धीरे थोड़ी सी क्वेश्चन की लेवल बढ़ते जा रही है, ठीक है, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं एपी का। ध्यान से, पहले मैंने क्या बताया, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। देख, उस एपी का 31वां पद, लास्ट में क्या लगा गया? 31वां, यानी किसी एपी का 31th टर्म ज्ञात करना है। कौन सी टर्म? 31th टर्म ज्ञात करना है। क्या दिया गया? जिसका 11वां पद वह लगा है, यानी 11th टर्म क्या है? 38, और 16वां पद यानी 16th टर्म क्या है? 73 है। क्या है? 73। जो ज्ञात करना है, पहले 31वां पद यानी A31 ज्ञात करना है। A31 ज्ञात करना है। क्या क्या गिवन है? 11वां, वहाँ लगा है, यानी A11 क्या है बाबू? 38, और 16वां यानी A16। जल्द से यहाँ तक समझ में आया? A73 यहाँ। आगे चलते हैं बाबू, मैंने बताया था यहाँ पे क्या लगा गया है? A11, A प्लस 10D। अभी बताए थे, जब यहाँ पे जितनी नंबर होगी उससे एक कम D के साथ एक होगा। ऐसे ही A11 मतलब A प्लस 10D इक्वल टू कितना था बाबू? 38। क्या था? 38। इक्वेशन फर्स्ट। A16 क्या है? A16 क्या लिखे? A प्लस का 15D, A प्लस का 15D इक्वल टू क्या है? 73। इक्वेशन सेकेंड। देख बाबू, क्या करें? इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमें A और D की वैल्यू चाहिए। A और D की वैल्यू चाहिए, तभी हम इस टर्म तक पहुंच पाएंगे। देख बाबू, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर, तो A प्लस का 10D इक्वल टू क्या था? 38, और A प्लस का 15D 73। माइनस प्लस माइनस माइनस क्यों करते हैं? जब भी घटाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एक के आगे प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, 73 के आगे प्लस तो माइनस। अगर माइनस होता तो किस में चेंज होता? प्लस में। जब भी माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। A प्लस का A माइनस का कैंसिल हो गया। देख बाबू, 10 में से 15 गया। किसकी साइन ज़्यादा है? माइनस का। जब भी माइनस करते हैं तो ऊपर वाले साइन फिर भूल जाते हैं, नीचे वाले साइन, तो माइनस का 5D इक्वल टू, देख 38 और 73 किसकी साइन ज़्यादा है? माइनस का। घटा 13 में से 8 जाएगा 5, ये बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। माइनस माइनस कटा, डी की वैल्यू क्या आ गया? 35 बटे कितने बार में कटेगा? 7 बार में। कितने बार में? 7। डी की वैल्यू क्या आ गया बाबू? 7। डी बराबर 7। कोई भी इक्वेशन से चलना और किसकी वैल्यू निकालना? ए का। किससे चलने? मां बता। फ्रॉम इक्वेशन किसी से चलना, फर्स्ट से, सेकंड से, किसी से चलना, कोई दिक्कत नहीं होगा।
फर्स्ट क्या था बाबू, ए प्लस का 10 डे इक्वल टू 38। डी की वैल्यू क्या रखे, 7, यानी ए प्लस का 10 इंटू डी की जगह बस, और कहाँ है सब 38, तो 38 ए प्लस 10 गुने 7 70 इक्वल टू 38। ए इक्वल टू 38 प्लस का वो साइड माइनस का, तो ए इक्वल टू किसका साइन बड़ा हो गया बाबू, माइनस का। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3। ये तो समझ में आया होगा ना। देख यहाँ माइनस करके 70 में से 38 को घटा, क्या 0 में से 8 जाएगा, कैरी लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, जब कैरी लिए तो एक कम 6, 6 में से 3 गया 3। ये लाइन ऐसे मतलब जो सर्कल है उसे लिखना नहीं है। ए की वैल्यू आ गया 32 माइनस का 32, क्या आंसर आया अभी हमारा। हमें क्या निकालना, ए 31, क्या निकालना है, ए 31। ए 31 क्या होगा, ए प्लस का 30 डी, ए प्लस का 30 डी। ए की वैल्यू क्या था, माइनस 32, 30 इंटू डी, डी की वैल्यू 7। चले बाबू माइनस का 32, 30 गुने 7 210। अब किसकी साइन बड़ा है, किसका है, प्लस का। मैं बताया देख, जब भी प्लस या माइनस साइन आएगा तो जिसकी साइन होगी बड़ा उसकी साइन देंगे, और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस की साइन लिख या मत लिख कोई डिफरेंस नहीं होगा। देख फिर बड़े नंबर 210 था, उसमें से 32 को माइनस कर, तो 210 में से 32 को माइनस कर, यहाँ पे लिख के फिर मिटा दूंगा। 210 में से 32, देख बाबू क्या 0 में से 2 जाएगा, 10, 10 में से 8 गया, सॉरी 10 में से 2 गया 8। यहाँ जब कैरी लिए तो क्या बचा होगा, 0, 0 में से 3 जाएगा, कैरी लिए 10, 10 में से 3 गया 7, जब कैरी लिए तो 1, कितना बचा 178, 178। क्या यही हमें निकालना था, इसे रफ कर लो। यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखो बाबू ध्यान से, ये ऐसे पता है बच्चे वाली हरकतें करना छोड़ दे, अब बुढ़े हो गया तुम लोग। कुछ दिन में शादी ये सब हो जाएगा तुम लोग को। देख पढ़ ले, ये तुम्हारी पढ़ाई ही काम आएगी, ये बच्चे वाली हरकत। देख क्वेश्चन देख, अच्छा जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन बोल दे रहा, क्वेश्चन समझ में आ रहा ना, हाँ समझ में आ रहा। देख बाबू, नहीं गर्ल्स बैठी है, देख किसी एपी का कोई एक एपी है, वो कोई एक एपी है जिसके तीसरे और 9वें पद क्रमशः 3rd और 9th टर्म, तीसरे मतलब 3rd और 9वें मतलब 9th टर्म दिया गया। पहले तीसरे है तो तीसरे टर्म की वैल्यू क्या होगा 4, और 9वें बाद में है यानी 9वें की वैल्यू -8। ज्ञात करना है इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। सबसे पहले तीसरे यानी क्या गिवन है बाबू, A3, तीसरे मतलब A3 यानी कितना, A3 इक्वल टू क्या है 4, क्या है 4, और क्या गिवन है 9 में, क्या है 9 में। अब लगता है तुम लोग क्वेश्चन एपी का हर हाल में कर लेगा, कितना है -8। हमें ज्ञात करना है कौन सा पद यानी n की वैल्यू ज्ञात करना है, किसकी वैल्यू, देख कौन सा टर्म, कौन क्वेश्चन में देख बाबू कौन सा पद यानी विच टर्म शून्य यानी 0 है, यानी an इक्वल टू दिया गया है 0। इस n की वैल्यू पता करना है कौन सी n है, तब यहाँ पे 0 आया। जो इक्वेशन ऊपर बनाए थे वही इक्वेशन नीचे बनाए। देखो A3 क्या होगा, a प्लस 2b इक्वल टू क्या है बाबू 4, इक्वेशन फर्स्ट। A9 a प्लस का 8d इक्वल टू माइनस का 8, इक्वेशन सेकंड। मैं अभी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो नहीं बताया हूँ, ठीक है, लेकिन देख इक्वेशन सॉल्व हमें जब इस तरह से आएगा तो चाहे a की वैल्यू निकालना या d की वैल्यू निकालना। a की वैल्यू कोई एक वैल्यू को कट करने की कोशिश करना, a की वैल्यू को काटने में हमें क्या हो रही है, आसानी हो रही है। यानी क्या किए, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस किए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड।
देख बाबू, जब माइनस किए तो ये प्लस वाला क्या बना, माइनस। अभी बताए थे जब माइनस करते हैं तो प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। इसके आगे प्लस है तो किस में चेंज किया, चल बता, प्लस क्या ए कट गया, ए कट गया। 2 और 8, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का 6, 4 और 8। इसके आगे अब माइनस की नहीं प्लस की साइन, यानी कितना आया 12। डी इक्वल टू 12/6। माइनस का साइन बच गया, 6 में से 12 को डिवाइड दिए 2, यानी डी की वैल्यू क्या आया, -2। देख बाबू, पेपर में जितने जो लाइन करेगा ना वो सबको इस तरह से बॉक्स में डाल देना, ताकि कॉपी जो चेक करने वाले जो भी टीचर होंगे उन्हें डायरेक्ट पता चले कि कहाँ पे क्या निकाला है। मैथ्स में हमें स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है। डी की वैल्यू निकालनी है, कोई भी इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। बता किससे चलें, चल इस बार सेकंड से चलते हैं। चल, तुम्हारी मनोकामना पूरी। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या, ए प्लस का 8d माइनस का 8। डी की वैल्यू क्या है, ए लिखा गया और अच्छे से लिख दो ए, तो ए प्लस का 8, डी की जगह क्या है बाबू, -2 इक्वल टू माइनस का 8। ए प्लस माइनस प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। 8 दूनी 16, -8 तो -8, माइनस का 16 दूसरे साइड प्लस का 16, -8 प्लस का 16। ए बराबर, देख बाबू इससे क्या बचा बाबू, 8 प्लस का 8। ए और डी की वैल्यू पता चल गया। हमें एन की वैल्यू पता करना है, किसकी वैल्यू करना है। देख क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था, एन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है, यहाँ एन की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या निकालें, 8। एन की जगह एन हमें निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है, n-1। डी की जगह -2, माइनस का 2। देख बाबू, प्लस का 8 ये साइड आया तो माइनस का 8 इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 2। यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं। ये माइनस का 2 गुने में ये साइड बटे में, माइनस का 8 बटे -2, n-1 माइनस माइनस कटा, 2 से 8 4 बार में, यानी 4 इक्वल टू n-1। माइनस का ए साइड प्लस का 4 + 1 इक्वल टू n इक्वल टू, यानी कौन सा पद 0 है, बस लिख दो। एपी का 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। डाउट क्लियर है, यानी 5th टर्म ऑफ एपी, 5th टर्म ऑफ एपी इज 0। यहाँ तक सबको क्लियर है, डाउट। आगे चले, ये सब लिख के लाएगा ना, क्वेश्चन पढ़ो, समझने की कोशिश करो। इमरान, देखो बाबू क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, किसी एपी का 17वां पद, कोई एक एपी है जिसके 17वां लास्ट में वह है, यानी 16th टर्म, उसके 10वें पद से, यानी लास्ट में वे है, यानी 10th टर्म से कितने अधिक है, 7 अधिक है। कितने अधिक है, 7 अधिक है। इसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या ज्ञात करना है, कॉमन डिफरेंस। देख, जब भी इक्वेशन बनाने के लिए पूछेगा ना, किस टर्म से कह रहा है, 10वें पद से। किससे कह रहा है, 10वें पद को क्या कहते हैं, 8। 10वें पद से जो 17वां पद है वो कितना अधिक है, 7। क्या 10वें पद हमें पता है, मान लो 10वें पद को क्या मान लिए, x। 10वें पद को क्या मान लिए, x मान लिए। चलते हैं 17वां पद, क्या 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7।
10वें पद क्या था x, और उससे कितने अधिक है 7। x की जगह तुम कुछ भी मान सकते हो। बात समझ में आया? देख बाबू, जिस पद से कहेगा, किससे तुलना कर रहा है 10वें से, किससे कर रहा है 10वें से, जिससे तुलना करेगा उससे पहले क्या मान लेना x। 10वें से कितने अधिक है 7। कौन सा अधिक है 17वां, ये 17 x प्लस का 7। हमें क्या ज्ञात करना है सारवंतर, सारवंतर को d यानी कॉमन डिफरेंस हमें ज्ञात करना है। वही इक्वेशन बना लें फिर से। देखो बाबू a10 इक्वल टू a प्लस का 9d और इक्वल टू क्या है x। इक्वेशन नंबर a17 क्या हो गया a प्लस का 16d इक्वल टू क्या है x प्लस का x प्लस 7। इक्वेशन नंबर, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर लें। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, माइनस करो, साइन को चेंज करवाओ। जो प्लस है वो किस में माइनस में, प्लस है जो माइनस में, प्लस है जो माइनस में, प्लस है जो माइनस में। ए प्लस का ए माइनस का क्या हो गया कट गया, ए और ए क्या हो गया कट गया। x प्लस का x कैंसिल हो गया। देख बाबू, प्लस का 9d माइनस का 16d, किसकी साइन ज्यादा है माइनस का। 16 में से 9 गया 7d। क्या यहाँ पे ऊपर कोई नंबर है नहीं है, नीचे क्या है माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर 7/1, d बराबर क्या, यही ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन तुम लोग धज्जियां उड़ा दोगे अब आने वाले पेपर में। आगे चलते और क्वेश्चन फिर से लास्ट क्वेश्चन। देखो बाबू, हमें एपी है 3, 15, 27, 39। फिर से कौन सा टर्म विच टर्म, कौन सा टर्म विच टर्म, यानी किसकी वैल्यू ज्ञात करना, एन का, किसका एन का, उसके, यानी कोई है 94 पद से अधिक होगा। यानी कोई एक टर्म निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है, वो 94 पद यानी 51th टर्म से कितने अधिक है। कौन सा पद 94 पद से अधिक होगा, कितना अधिक होगा 132, सॉरी कितने अधिक होगा 132। पहले चलते हैं इस क्वेश्चन में, क्या ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू गिवन है 15 माइनस 3 क्या हो गया 12। कौन सा पद निकालना है, यानी एन की वैल्यू हमें निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है। उसके 94 पद, 94 पद, क्या हमें 94 पद की वैल्यू पता है, यानी A54 भी हमें ज्ञात करना है, A54 ज्ञात करना है। फिर 132 अधिक होगा, यानी A54 जो आएगा उसमें कितने 132 प्लस करेंगे, यही कह रहा है ना। चलते हैं, पहले किसकी वैल्यू निकालने, A54 की, A54 यानी A प्लस का 53, ए की वैल्यू जल्दी बता 3, 53 इंटू डी की वैल्यू 3 प्लस, इसे गुना करें। देख बाबू गुना करके बाद दिखा रहा है, 53 12, 2 से गुना कर, 2 तिहाई 6, 2 5 3 कम 6, 3 की 3, 6 की 6, 636, 636 और 3 600, यानी A54 की वैल्यू क्या आ गया बाबू 639। यहाँ तक डाउट क्लियर? ये रफ पार्ट है, ये क्या है रफ पार्ट है, डाउट क्लियर है। A54 में कितने जोड़ना है 132, यानी A54 की वैल्यू क्या था बाबू 639। जो हमें AN की वैल्यू बन रहा है A54 प्लस का 132, यानी AN की वैल्यू हम निकाल लो, A54 की वैल्यू 639 प्लस का 132, AN
जोड़ो बाबू, 9 2 11, 3 3 6 1 7। तुम लोग तो मेरे से पहले ही बता देते हो, 6 या 1 7, यानी an की वैल्यू क्या हो गया 778। an की फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू 771। a की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू हमें n माइनस, d की वैल्यू कितना है 700 प्लस का वो साइड n माइनस 1 इंटू 771 माइनस n माइनस 1, एक गुना में घटा, और 11 में से 3 गया 8 6 7, एक गुने में 12, ये साइड n माइनस 1, 12 से डिवाइड कर, 12 छक 72, कितने बचेगा 4 और 8 48, 12 छक 48, यानी n इक्वल टू 64 प्लस का 1 कितना हुआ, यानी n इक्वल टू 65। क्या आंसर लिखेंगे, और 65वें पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। लास्ट लाइन लिख लेना, हमारे पास जगह नहीं है। 65वें पद 54वें पद से अधिक होगा। एक मिनट देख बाबू, यहाँ तक समझ में आया? देख इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तुम भी थोड़ी सी मेहनत कर दे, इसे पता है लोगों तक जरूर सेंड करने की कोशिश कर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करने की कोशिश कर।